हाय एवरीवन। वैसे तो इन्होंने काम कर दिया है मेरा, जो आप सबको थोड़ा सा जगाने का था, बट अभी मुझे पीछे वालों को देख के ऐसा लग रहा है कि सुबह के 5 बजे हैं। मैं भक्तजन को जो श्रद्धा में लीन है, एक मैं बाबा हूँ और प्रवचन देने आया हूँ। प्लीज़ मुझे ऐसी थैंक यू मैम, प्लीज़ मुझे ऐसी फील मत देना। मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, पर हाँ, कुछ काम की बात हम करते हैं, ऐसी बात करते हैं जो शायद मुझे अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में मैं सीख रहा हूँ, जिससे शायद आपको हेल्प हो जाए। कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना, ये ना सबसे मेजर क्वेश्चन रहता है। स्पेशली जब हम एक प्लेटफॉर्म पे बना रहे होते हैं, उधर काम नहीं चलता है, तो हम सोचते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म ही गलत चूज किया था, इसलिए नहीं चल रहा। काश मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया होता इंस्टाग्राम की जगह, तो शायद मैं चल जाता। ये सारे सवाल आपके अभी क्लोज हो जाएंगे कि आपको एक्चुअली कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है और किसको कौन सा करना है। प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए ना बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो चीज होती है जो आपकी डिफाइन करेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा है। पहला होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका एंड गोल क्या है, एंड सेकंड होता है आपकी एक्सपर्टीज क्या है। ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं। जब मैंने पर्सनली अपनी डिजिटल क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी थी, मैंने स्टार्ट करी थी यूट्यूब से, और मेरे स्टार्ट करने का बहुत सिंपल सा रीजन था। आई वॉज इन मुंबई फॉर ऑलमोस्ट 7 years। उसके बाद मैं अपनी एक अच्छी सी हैंडसम सी जॉब छोड़ के कोटा गया था, एक छोटे से शहर में। वहां पे हम लोग फाइनेंस का काम करते थे, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लोगों को हेल्प करते थे। एक बार मैं बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, एक पर्सन आते हैं मेरे पास, बिल्कुल एकदम पुराने स्टाइल वाली पैंट पहनी हुई थी, एक उनकी शर्ट बाहर थी, एक अंदर थी, जूते में से एक थोड़ा सा फटा हुआ था। और वो आए मेरे सामने और बैठे, और बात स्टार्ट हुई तो पता चला कि उन्हें अभी अभी रिटायरमेंट मिला है और उनके 40 लाख रुपए उनको मिल चुके थे। जो 40 लाख रुपए मिले थे उन्होंने किसी कारण से किसी बैंक में कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ले लिया, और उनकी वाइफ हॉस्पिटलाइज्ड है और उनको उस पैसे की रिक्वायरमेंट है। जो प्रोडक्ट उन्होंने लिया था उसे हम यूलिप कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, जिसमें वो पैसा नहीं निकाल सकते। एंड आई वाज हेल्पलेस कि भाई करना क्या है। अब मैं उनकी हेल्प कर नहीं सकता, क्योंकि उनके पैसे ऐसी जगह पे बंधे हुए हैं जहां पे अगले 5 साल तक नहीं निकलेंगे, और उन्हें सिर्फ कुछ लाखों की रिक्वायरमेंट है अपनी वाइफ को ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरा मेन पर्पस इनिशियली था फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करना। जब थोड़ा सा यूट्यूब पे ग्रो हुए, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्टिव, आई विल बी वेरी ट्रू, बन गया कि मुझे नंबर्स चाहिए। नंबर्स कैसे बना? आई वॉज इन अ स्टार्टअप की, और सारे फाइनेंस क्रिएटर्स और काफ़ी सारे फाउंडर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बैंगलोर में गए हुए थे। वहाँ पे हमारा गेट टुगेदर चल रहा था। वी वर स्टैंडिंग इन अ ग्रुप। मैं था, लेबर लॉ एडवाइजर, वो भी एक फाइनेंस के चैनल है, वो थे। इधर रितेश था, इधर निखिल कामत थे, और भी फाउंडर्स सारे खड़े थे। उस इवेंट में करीब 200-250 लोग होंगे, मेजरली फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, एंड एवरीवन वाज कमिंग एंड टेकिंग पिक्चर्स कि भाई वो लेबर लॉ के साथ या मेरे साथ ले पा रहे थे, बिकॉज मैं एक शायद क्रिएटर था। एंड आई वॉज वेरी ह्यूमिलेटेड। मैंने कहा भाई बिलियनियर्स तुम्हारे सामने खड़े, तुम ये कर क्या रहे हो, मेरे को क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? तो मैं निखिल को बोला कि निखिल यार सॉरी, हाँ मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो गया। निखिल वॉज लाइक कि आनंद तू सुबह से मेरे से पूछ रहा था कि मैं आपसे मिलाऊं, मुझे कुछ ऐसी चीज जो अगले 5 साल में मेरे को बहुत बड़ा बना दे, या कुछ एक टिप दे दो। मैं टिप मांगते हैं हमारी लैंग्वेज में कि कुछ तो बताओ क्या है। मैं तेरे को ये टिप देता हूँ, क्रिएट योर सोशल कैपिटल। अगर तुम्हारे पास अभी 5 लाख की कैपिटल है, क्रिएट इट, उसको 10 लाख बनाओ। 10 लाख की है, बिल्ड इट, उसे 20 लाख बनाओ। जितने लोग तुम्हें जान रहे हैं वो तुम्हारी आज के दिन सबसे बड़ा एसेट है, बिल्ड इट। तो उस मीटिंग के बाद मेरा फोकस सिर्फ नंबर्स पे चले गया था। फिर आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम मेरा फोकस गया पैसों पे। मैंने कहा नहीं यार, ब्रांड डील्स में करता बहुत कम था, मेरे को लगा नहीं ब्रांड डील्स करनी चाहिए। ब्रांड डील्स करना स्टार्ट हुए अगस्त 2022। आई स्टिल रिमेंबर, एक महीने में मैंने शायद 19 ब्रांड डील्स करी थी। मुझे लगा वहां पे जब वो ब्रांड डील्स खत्म हो गई कि यार मैं कहीं सेल्समैन बन गया। मेरा इनिशियल पर्पस वो नहीं था, मेरा इनिशियल ऑब्जेक्टिव वो नहीं था कि पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए मेरे डिफरेंट बिजनेसेस है विच आर डूइंग टचवुड गुड, बट ऑल ऑफ अ सडन जब वो एक वीडियो डालो और उसके आपको 4 लाख 5 लाख कुछ भी अमाउंट मिल जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उस मंथ हो गया, बट वहां पे मैं गिल्टी कॉन्शियस हो गया। मैंने कहा यार अब ये मैं सेल्समैन नहीं बनने वाला, लेट अस स्टॉप इट फॉर सम टाइम। और उससे अभी तक मैंने शायद 1 या 2 डील करी है पिछले 3-4-5 महीनों में, बट वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सो आपको अपना सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होगा, उसके बाद अपना प्लेटफॉर्म चूज होगा। प्लेटफॉर्म के हर के मैं आपको यूएसपीज दे देता हूं अपने पर्सनल एग्जांपल से, देन यू विल बी इन द बेस्ट प्लेस टू डिसाइड कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म लेना है। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद ट्विटर एंड लिंक्डइन। अगर आपके पास स्टोरी टेलिंग है प्लस आपके कंटेंट में बहुत ज्यादा एजुकेशन वाली चीज आप डाल सकते हो अलोंग विद स्टोरी, तो ट्विटर और लिंक्डइन आपके लिए है। ट्विटर और लिंक्डइन पे जो मोनेटाइजेशन का अमाउंट है वो अच्छा होता है, पर
बाकी प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा बेटर है। बट देर इज वन थिंग जो सिर्फ आपको ट्विटर और लिंक्डइन प्रोवाइड कर सकता है, वो है नेटवर्क्स विद इन्फ्लुएंशियल पीपल। Recently, I got an opportunity, sit one-to-one with Finance Minister of India, sit one-to-one with Lok Sabha Speaker of India, and who not, because of Twitter. Doesn't matter कि मेरे पास ट्विटर पे 50,000 या 1 लाख ही फॉलोअर है, बट अगर आपके कंटेंट में दम है, तो आप किसी भी पावरफुल पर्सन से, आपकी कोई सी भी फील्ड हो सकती है, उसमें जाके आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपका पर्पस है कनेक्शंस, ट्विटर लिंक्डइन आपका पर्पस है जॉब, ट्विटर लिंक्डइन आपका पर्पस है सप्लाई चेन मैकेनिज्म को बताना, ट्विटर लिंक्डइन इज द प्लेस। मोनेटाइजेशन भूल जाओ। अगर आपका पर्पस है कि आपकी लॉयल ऑडियंस बने, जो आपको पागलों के जैसे मोनेटाइजेशन में भी कभी आपने कभी कुछ मांग लिया तो आपकी हेल्प कर दे, यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज द की। यूट्यूब पे अराउंड 1.5 ईयर बैक मैंने मेरी फर्स्ट बुक लॉन्च करी थी। प्री लॉन्च का डे था। यूजुअली मेरे यूट्यूब पे उस समय 40-50,000 व्यूज आते थे ऑन अ वीडियो। ऑब्वियसली एक दिन में व्यूज आते थे, फिर बाद में लॉन्ग टर्म की बात नहीं, हम एक दिन की बात करें, जस्ट 40-50,000। बुक लॉन्च करी, विद इन 12 आवर्स इट वॉज नेशनल बेस्ट सेलर। 20,000 कॉपीज वर सोल्ड फ्रॉम यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट। 12 आवर्स में 20,000 कॉपीज। और उस समय पे कौन कौन सी लव स्टोरीज की बुक्स नहीं आई हुई थी। जो पब्लिशर था वो कह रहा था कि हमें पता है अगर आप टॉप 10 में अभी आके तो बहुत अच्छा है। एंड विद इन फर्स्ट 12 आवर्स वी वर नंबर 1 रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया। ये देता है आपको काम यूट्यूब का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। डजेंट मैटर कि आपके 10,000 लोग देख रहे हैं या फिर 50,000 देख रहे हैं, बट वो आपको अपनी लाइफ का प्रेशियस 20 मिनट्स दे रहे हैं, 10 मिनट्स दे रहे हैं, तो वो आपकी लॉयल ऑडियंस बनती है। अगर आपको वो ऑडियंस चाहिए, यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज द की। अगर आपको चाहिए कि आप कहीं पे बैठो और आपको आके लोग पहचाने, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में पैसे नहीं कमा सकते, वहां पे भी बहुत कमा सकते हो। प्लस जो भी मैंने अभी तक बात करी या फिर मैं जो भी बात करने वाला हूं, अगर आप अपनी पर्टिकुलर जॉनर के टॉप 1% में हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी कर दो, जो आप चाहते हो आपके सारे ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे। बिकॉज टॉप 1%, टॉप 2% के लिए सारी बातें इररेलेवेंट है। अगर Adil bhai is doing amazing work on Insta, Akash is doing amazing work on YouTube, so वो किसी भी और प्लेटफॉर्म पे हो नहीं हो, उनके जो भी ऑब्जेक्टिव है, बी इट मनी रिलेटेड, बी इट फेम रिलेटेड, उनके वो पूरे होंगे। बट अगर हम फ्रेशर है तो उसके लिए हमारे लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स बेटर होते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टाग्राम मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, मैंने शायद 6 महीने पहले स्टार्ट किया। देयर वाज अ टाइम आई वाज सिटिंग मुंबई में, मैं बैठा था एक रेस्टोरेंट में विद राज शमानी को जानते हो बाई एनी चांस? तो राज शमानी था, शरण था और मैं था, हम तीनों बैठे हुए थे। हम लोग करीब 2-2.5 घंटे बैठे एंड मिनिमम 20 लोग आए होंगे जो राज से और शरण से मिलके चले गए। मेरे पास आए 3 लोग। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। इसी की जगह पे अगर मैं जाता हूं जोधपुर पे, जयपुर में, बी टाउन, सी टाउन, अ लॉट ऑफ पीपल रिकॉग्नाइज मी। बट व्हेन आई कम टू टाउन्स लाइक मुंबई, दिल्ली, उस समय आई रियलाइज कि यार बहुत कम लोग जान रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। Then Raj told me and helped me with very important stuff. He told me कि जो A cities की audience है, that is more on YouTube Shorts और maybe Instagram Reels. मुझे लगता था कि Instagram प्राइवेट अकाउंट रखना चाहिए, कुछ तो प्राइवेट रखूं। अब उसका भी रीजन ये कि भाई पता नहीं कॉलेज में क्या क्या और किस किस के साथ फोटो डाल रखी थी, तो आई वाज लाइक कि नहीं यार Instagram को प्राइवेट रखते हैं। बट उस वेरी मोमेंट आई रियलाइज्ड Instagram होना जरूरी है। तो प्रोबेबली 6 months बैक आई स्टार्टेड Instagram। अगर आपका पर्पस है कि लोग आपको जाने या ज़्यादा लोगों तक आपकी रीच हो, यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम इज द की। ये है इन सभी प्लेटफॉर्म्स का सारा गेम। और अगर हम हर प्लेटफॉर्म के बिहाइंड द माइंडसेट में क्या चलता है उसकी बात करें, यूट्यूब का हमेशा माइंडसेट था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉपरली कैमरा के साथ वीडियोस बना रहे हैं। उसको ईज किया इंस्टाग्राम ने, बोला अपना फोन लगाओ, बना लो। आप थोड़ा सा भी आपके पास बेसिक स्टफ है तो आप अपना कंटेंट बना सकते हो। टिकटॉक आया, उसने बोला नहीं अब पूरा इंडिया कंटेंट बनाएगा या पूरा देश कंटेंट बनाएगा। तो हर एक प्लेटफॉर्म का एक अलग जॉनर है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। और आपका ऑब्जेक्टिव सबसे पहले डिफाइन कर लो, फिर अपनी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर अपना प्लेटफॉर्म चूज करेंगे, सो इट विल ऑलवेज गिव गुड रिजल्ट्स। अगर मनी वाइज बात करें, बहुत अच्छा है कंटेंट क्रिएशन। जो बोलते अच्छा नहीं है, या तो वो नहीं चाहते कि आप लोग आए, या फिर उन्होंने खुद ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। 9 figure इनकम इज वेरी कंफर्टेबल। गुड 9 figure इनकम इज वेरी कंफर्टेबल अगर आप प्रॉपरली मोनेटाइज करना जानते हो तो। फेम, आई एम वेरी श्योर आप समझ चुके हो आदिल सर की कहानी से कि फेम आपको वहां पे मिलता है। इफ यू आर एबल टू क्रिएट कंटेंट विल
ऑल दी सुपरस्टार्स, और वो खुद आके आपके साथ कोलैब कर रहे हैं, फेम आपको मिल गया है. सो अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ. इन द एंड कुछ क्वेश्चंस है बाय एनी चांस? इंस्टाग्राम में यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके 1 लाख के ऊपर फॉलोअर्स है? 50,000, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे 50,000 प्लस, 10,000. अमेजिंग. फर्स्ट 10,000 फॉलोअर्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. अगर आपने एक बार 10,000 फॉलोअर्स कर दिया, उसके बाद जर्नी आपके लिए इजी होने वाली है. तो आपका डिफिकल्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है. अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो एंड कंटेंट में रेगुलरली कंटेंट बनाते रहो. सिर्फ सोचने से सपनों का जहां नहीं मिलता है, चलना भी पड़ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए. तो चलते रहिए. आई एम वेरी श्योर यू गाइज विल डू सुपर वर्क. थैंक यू सो मच. दैट वाज माय टाइम एंड आई विल सी यू वेरी सून.